नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है दोपहर 2 बजे के इस बुलेटिन में। और अब आपको दिखाते हैं यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। अखिलेश ने लखीमपुर में महिला से बदसलूकी पर बड़ी बातें कही हैं, सीधे सीधे योगी सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा पार्टी से मुद्दा बनाएगी। साथ ही अखिलेश ने ओवैसी और मायावती पर भी बड़ी बातें कही हैं। आपको सुनाते हैं ये पूरा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। अखिलेश जी, लखीमपुर खीरी का जो मसला हुआ है, आपके पास वो पीड़ित महिलाएं आई, आपसे मिली भी, आपसे उन्होंने क्या कहा और जिस तरह की चीजें समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या होगा? वो दोनों बहनें मिली, वो सम्मान चाहती हैं और उनके जो सामान चोरी हुआ सामान मिलना चाहिए। जिन लोगों ने उनके साथ इस तरह का व्यवहार हुआ उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये बताइए, समाजवादी पार्टी जो है इसको किस तरह से आप इशू बनाने जा रहे हैं? क्योंकि ये जो मसला हुआ है, इस तरह की जो तस्वीरें सामने आई, वो तस्वीरें बड़ी हैरान करने वाली हैं और FIR भी हुई है। पॉलिटिकली किस तरह से आप बनाना चाह रहे हैं इसको इशू? आपको बहुत जल्दी पता लग जाएगा, रणनीति का भी पता लग जाएगा, कार्यक्रम का भी बहुत जल्दी पता लग जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, आप जिस दौर में हमसे बात कर रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी यहाँ पर आते हैं और बहराइच जाते हैं, वो कहते हैं अमवाई फैक्टर नहीं चलेगा, तो ओवैसी जिस तरह से यहाँ रोल प्ले कर रहे हैं उस पर क्या कहना है आपका? यहाँ पर समाजवादी पार्टी का लैपटॉप चलेगा, समाजवादी पार्टी की एम्बुलेंस सर्विस चलेगी, समाजवादी पार्टी का पुलिस का रिस्पांस सिस्टम चलेगा, समाजवादी पार्टी के बनाए हुए एक्सप्रेस वे चलेंगे। ओवैसी से किस तरह का कोई डर आपको, कोई वोटों के बिखराव की चिंता आपको ओवैसी के आने से यहाँ पर? समाजवादी पार्टी लगातार छोटे दलों को साथ ले रही है। जिस दल को भारतीय जनता पार्टी को हटाना है, वो सब समाजवादी पार्टी के साथ आए। मतलब ओवैसी के लिए भी अपील है आपकी, अगर वो हराना चाहते हैं आपके साथ? छोटे दल समाजवादी पार्टी के साथ आना चाहते हैं, उन सबको सहयोग लेंगे और वहीं जो भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं उनके लिए आए। एक सवाल और आपसे, मायावती ने जिस तरह से आप पर कहा है और पप्पू यादव ने कहा है कि बबुआ आपसे नहीं हो पाएगा, मायावती भी कह रही हैं आप दिखावा कर रहे हैं, ये तंज आपके ऊपर हो रहे हैं। पप्पू नाम तो अच्छा है, पर मायावती पर क्या कहेंगे जिस तरह से वो आप पर कह रही हैं? मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। ऐसा क्यों, उन पे आप कुछ नहीं बोलते हैं? मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहता। सम्मान आज भी करते हैं? मैं उनका सम्मान आज भी करता हूँ, आगे भी करता रहूँगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष साफ तौर पे कह रहे हैं कि ये जो घटना घटी है उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी इसको एक बड़ा मुद्दा बनाएगी और ये आपको आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा। कैमरामैन निशांत के साथ अभिषेक उपाध्याय। तो देखिए, यहाँ पर हम आपको दिखा रहे थे अखिलेश यादव ने सीधे बात की TV9 भारतवर्ष से और इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी लखीमपुर में महिला के साथ अभद्रता का मामला जोर शोर से उठाएगी। अभिषेक उपाध्याय जो उनसे बात कर रहे थे, उन्होंने उनसे ओवैसी के बारे में भी पूछा, मायावती के बारे में भी पूछा, तो उन्होंने साफ कहा कि मायावती का वो सम्मान करते हैं और मायावती का वो आगे सम्मान करते रहेंगे। लेकिन इस बीच बड़ी खबर है, लखीमपुर में महिला से अभद्रता का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। लखीमपुर में महिला ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी और सहायक से बदसलूकी हुई थी। पुलिस ने मुख्य आरोपी यश वर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। महिला से बदसलूकी के बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अभिषेक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लखनऊ से सीधे उनके पास चलते हैं। अभिषेक, आपने उन महिलाओं से भी बात की, अभी हम देख रहे थे, और आपने अखिलेश यादव से भी बात की है। सबसे पहले तो अखिलेश यादव का ये जो ब्लॉक प्रमुख को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधना, महिलाओं के मुद्दे को लेकर योगी सरकार को कटघरे में खड़ा करना, क्या आने वाले दिनों में ये माने कि समाजवादी पार्टी का ये सबसे बड़ा हथियार होगा बीजेपी के खिलाफ, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ? देखिए, जो तस्वीरें सामने आई हैं गौरव, वो तस्वीरें वाकई शर्मसार करने वाली तस्वीरें थीं, जिसको सबने देखा। उस पर FIR दर्ज हुई है और वो पीड़ित महिलाएं आज यहाँ पर आई थीं। वो समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव से मिली, उन्होंने हमसे बात करके पूरी अपनी कहानी बयां की, किस तरह से साड़ी खींची गई, अभद्रता की गई। तो समाजवादी पार्टी इसको बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा है और सीधा हमला किया योगी सरकार पर, और ये भी कहा ऐसी लिस्ट बना रहे हैं, ऐसे DM की, ऐसे SP की जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के आप ये समझ लीजिए कि ये एक बड़ा राजनीतिक मसला आने वाले वक्त में, ये जो लखीमपुर खीरी में हुआ है, वो बनने जा रहा है। इसके साफ संकेत मिल रहे हैं गौरव। लेकिन अभिषेक, केवल यही मामला नहीं है। उन्होंने ओवैसी के ऊपर भी बोला कि यहां पर, आपने जब ओवैसी से पूछा कि वो MY नहीं चलेगा, जब उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का एक्सप्रेस वे चलेगा, समाजवादी पार्टी का लैपटॉप चलेगा। यानी वो साफ कह रहे हैं कि हम अपने पिछले सरकार के कामकाज को लेकर जाएंगे।
देखिए, सबसे अहम बात है गौरव, उन्होंने क्लियर कहा, मैंने उनसे 3 बार ओवैसी के बारे में पूछा, उन्होंने ये बात पे गौर किया कि जिन्हें बीजेपी को हराना हो हमारे साथ आ जाएं। फिर मैंने क्लियर कहा कि ये फिर क्या ओवैसी के लिए भी उन्होंने फिर वही दोहराया कि जिसे भी बीजेपी को हराना हो हमारे साथ आ जाए, हम छोटे छोटे दलों से बातचीत कर रहे हैं। तो 2 चीज़ें हैं। अब ये ओवैसी के ऊपर है कि अगर अखिलेश यादव ने एक तरह से चैलेंज दिया है कि अगर ओवैसी चाहते हैं कि बीजेपी को हराना है तो वो आ जाएं, यानी कि उन्होंने इसको इनकार नहीं किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि ओवैसी से हमें बात नहीं करनी है, कौन होते हैं ओवैसी, कोई बात नहीं की। क्लियर कहा बीजेपी को हराना है तो हमारे साथ आइए। तो इसके पॉलिटिकल मायने, बहुत पॉलिटिकल मायने निकलते हैं कि अखिलेश यादव का एक तरह से दरवाजा उन सभी के लिए खुला हुआ है जो बीजेपी को हराना चाहते हैं, और ये उन्होंने जवाब ओवैसी के सवाल पर दिया है। नहीं, ये अहम बात है। और ये उन्होंने इससे पहले भी आपने जब बात की थी तो कहा था कि छोटे दलों को मिलाकर वो एक बड़ा मोर्चा बनाना चाह रहे हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी बात, बीएसपी के साथ, मायावती के साथ लोकसभा चुनावों में बड़ा गठबंधन था समाजवादी पार्टी का, फिर वो रिश्ते अलग हो गए, फिर वो गठबंधन अलग हो गया। लेकिन आज भी मायावती के लिए जिन शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया कि मैं सम्मान करता हूं, आगे करता रहूंगा, ये बहुत बड़ी एक सियासी यहां पर जलेबी कही जा सकती है, जिसको समझना बहुत मुश्किल है। ये बहुत बड़ा अपने आप में बयान है, और उस दौर में ये बयान आया है गौरव जिस दौर में मायावती लगातार हमले कर रही हैं, लगातार अखिलेश यादव को वो दिखावे की बात कर रही हैं, तमाम मुद्दों पर अटैक कर रही हैं, डायरेक्ट अटैक अखिलेश यादव पर कर रही हैं। उस दौर में उन्होंने टीवीएन भारतवर्ष से कहा है कि वो कुछ नहीं कहेंगे मायावती पर। उन्होंने ये कहा कि मैं उनका सम्मान करता हूँ, सम्मान करता था और सम्मान करता रहूंगा, आगे भी सम्मान करूंगा। यानी कि कहीं भी अखिलेश यादव ने मायावती को लेकर के किसी खटास की बात नहीं कही, किसी शत्रुता की बात नहीं कही। और ये मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि उनकी बातों को आप समझिए तो एक बड़ा, जो जिसे कहते हैं राजनीति में संभावनाओं के दरवाजे, वो दरवाजे उन्होंने खोल रखे हैं। बिल्कुल, राजनीति में संभावनाओं के दरवाजे तो उन्होंने खोल रखे हैं। लेकिन एक बात बताइए अभिषेक, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस अखिलेश यादव कर रहे थे, वो सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ पर जो अटैक कर रहे थे, एक बात तो तय है, चाहे वो कितने भी छोटे बड़े दल आए, लेकिन अखिलेश यादव ने ये बिल्कुल यहां पर नैरेटिव सेट कर दिया है कि योगी आदित्यनाथ या बीजेपी से अगर कोई मुकाबला करेगा तो वो समाजवादी पार्टी करेगी, अखिलेश यादव करेंगे। छोटे बड़े दलों को आना पड़ेगा तो उनकी सरपरस्ती में आना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं गौरव, यही असली मसला है जिसका अभी आपने जिक्र किया है। वो बार बार इसी का जिक्र करते हैं और यही बताना चाहते हैं कि देखिए मैं ही हूँ, समाजवादी पार्टी ही है जो योगी सरकार को चैलेंज कर सकती है, इसलिए अगर आपको हराना है तो हमारे साथ आ जाइए। यही उन्होंने ओवैसी के सवाल पर कहा कि अगर बीजेपी को हराना है तो हमारे साथ आइए। यानी कि बात वही है जो आप कह रहे हैं कि प्रिंसिपल फैक्टर हम हैं, हमारे साथ आइए और आपका जो मकसद है वो मकसद पूरा कीजिए। ये उनका जो स्टैंड। अभिषेक आप रहिए मेरे साथ। देखिए, एक बड़ी खबर है, लखीमपुर में महिला से बदसलूकी मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी कार्रवाई की है। योगी आदित्यनाथ इस मामले में अब एक्शन में आ गए हैं। उन्होंने बड़ी कार्रवाई करते हुए सीओ और थाना प्रभारी को सस्पेंड करने का निर्देश दिया है। माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए, यह निर्देश दिया है यहां पर योगी आदित्यनाथ ने। तो विपक्षी अब सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठा रहे थे इस घटना को लेकर, और वाकई ये मामला बहुत शर्मनाक है। और अब योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से यहां पर सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया। अभिषेक, क्या ये माने कि यूपी सरकार दबाव में इस मामले को लेकर, एक बड़ी कार्रवाई का यहां पर निर्देश? देखिए, ये बिल्कुल दबाव की बात है ही है, और ये इसलिए है क्योंकि ये सब चीज़ें खुली आंखों के सामने हुआ है गौरव। तस्वीरें सामने आई हैं, एफआईआर हुई है, और आप किसी भी पार्टी की बात हो, सपा की बात हो, बसपा की बात हो, लेकिन किसी महिला के साथ में इस तरह से बदसलूकी करना, साड़ी खींचना, सभ्य समाज में इससे ज़्यादा जघन्य और गिरा हुआ काम और क्या हो सकता है। तो एफआईआर हुई है, इसका स्वागत करना चाहिए, और योगी आदित्यनाथ की सरकार बिल्कुल दबाव में है इसको लेकर के, क्योंकि ये ब्लॉक प्रमुख का जो नॉमिनेशन हुआ उस दिन ये घटना सामने आई है, और कैमरे में आई है। ये आरोप भी नहीं है, बाकायदा उसके गवाह हैं, उसके विजुअल हैं, सबूत हैं, और ये बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा भी बन चुका है। शीशे की तरह साफ है, बदसलूकी हुई है, इससे नकारा नहीं जा सकता। अभिषेक, मैं आता हूं क्योंकि आपने उन महिलाओं से भी बात की है, तो ये एक खबर दिखाकर उन महिलाओं के साथ जो बातचीत आपने की है, या उनके घर वालों के साथ, उनके समर्थकों के साथ जो आपकी बातचीत है वो दिखाते हैं, उसके बाद आपके पास आते हैं। देखिए, लखीमपुर में महिला से अभद्रता का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। महिला ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी से बदसलूकी हुई थी लखीमपुर में। पुलिस ने मुख्य आरोपी यश वर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। महिला से बदसलूकी के बाकी आरोपियों की तलाश भी जारी है। इस बीच सीओ और थाना प्रभारी को सस्पेंड करने का निर्देश भी दे दिया गया है योगी सरकार की तरफ से, और कहा गया है कि ब्लॉक प्रमुख में हिंसा फैलाने वाले और गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए। लखीमपुर खीरी से जो आई हैं, ब्लॉक प्रमुख का जो वहाँ चुनाव था, जो प्रत्याशी थी और उनके प्रस्ताव को मौजूद हैं,
अभद्रता आपके साथ हुई थी, क्या हुआ क्या था बताइए। मैंने पर्चा नामांकन करने के लिए हम मेरा साथ गई हुई थी, तो वो लोग गेट पे खड़े थे 100 आदमी, एकदम टूट पड़े। तो हम क्या करते, अंदर घुसने ही नहीं दिया। वो मेरे साथ साड़ी खींची जी। और ये सब सबके सामने हुआ, पुलिस भी वहाँ मौजूद थी? सबके सामने हुआ सर, पुलिस वाले और सब, रेखा वर्मा लोग। आप प्रत्याशी हैं? सब जी, मैं नामांकन कराने गई थी। क्या नाम है आपका? रितु सिंह। आपका नाम? इनका अनीता सिंह। ठीक है, तो आप लोग पर्चा दाखिल कर पाएंगे? पर्चा दाखिल हो गया, आरओ ने पर्चा आरओ से छीन कर रेखा वर्मा के गुंडों ने पर्चा फाड़ दिया। मेरी साड़ी ऐची, मेरा पर्स छीन लिया, मेरा जेवर था उसमें पैसे थे, वो सब ले गए। एफआईआर हुई इस मामले में? एफआईआर करी मैंने। कोई गिरफ्तारी वगैरह अभी तक? दो गिरफ्तारी हो गई। अच्छा, तो ये पहले से आप लोग को धमकी दी जा रही थी कि वहाँ आना नहीं, ऐसा कुछ था? सुबह इनके चाचा को उठा ले गए थे। मेरे चाचा को सुबह ले गए थे। हम लोग घर पर नहीं मिले सर, नहीं पता नहीं मेरे साथ क्या होता। हम पर्चा तो भरने गए ही थे, पता नहीं अगर ये क्रांति भैया ना होते तो पता नहीं क्या क्या। अखिलेश जी से मुलाकात हुई आप लोगों की? हाँ हुई। क्या कहा अखिलेश जी ने? उन्होंने कहा न्याय दिलाएंगे, बहनें हमारी कभी भूलेंगे नहीं, और जो कुछ तुम्हारा गया है उसको भी। आपकी बात हुई अखिलेश जी से? जी। क्या कहा भैया ने आपसे? कहा पार्टी राज सामने तुमको दे करेंगे। बहनों ने संघर्ष किया है उसको। तो जो धमका रहे थे वो अभी भी बाहर हैं? अबे मुझे नहीं पता। ठीक है, शुक्रिया। तो ये देखिए वो लखीमपुर खीरी की वो पीड़िता हैं जो अपनी तकलीफ बता रही हैं और उनकी अखिलेश यादव से मुलाकात भी हुई है। कैमरा निशान साथ अभिषेक उपाध्याय, टीवी भारतवर्ष, लखनऊ। देखिए अभिषेक, हम उन महिलाओं की बातचीत भी दिखा रहे थे अपने दर्शकों को जिनसे आपने बात की, पीड़ित महिलाओं ने, और साफ है उनके चेहरे पर वो सदमा, वो शौक तो दिख ही रहा था। और जिस तरह का उन्होंने आरोप लगाया, ये आरोप बड़ा सनसनीखेज है कि न केवल उनके साथ बदसलूकी गई है, उनका पर्स छीन लिया गया, और बहुत शर्मनाक घटना। और आप देखिए गौरव, जो प्रस्तावक थी वो बेचारी बोल नहीं पा रही थी, इस कदर सदमे में थी। हमने इसलिए ज़्यादा बात भी नहीं की क्योंकि उनकी बात हम चाहते थे कि उनकी बात सामने आए, और वो लोग यहाँ पर आई थी अपनी बात रखने के लिए। और लोकतंत्र में उन आवाज़ों का सामने आना बहुत ज़रूरी है जो पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं, चाहे वो किसी भी पक्ष की क्यों ना हो। तो उन्होंने अपनी बात कही और ये भी स्वागत योग्य है कि इस पर एफआईआर हुई है, लेकिन अहम बात यह है कि कार्रवाई कितनी तेजी से होती है। और ये भी बड़ी बात है कि इस मामले को, इस तरह के मामले रिपीट ना होने पाए, इसके लिए कार्रवाई क्या होती है। और ये भी एक बात तय मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा ये पॉलिटिकल मुद्दा बनने जा रहा है। इसके पूरी सुगबुगाहट इस समय यहाँ पर नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी इसको लेकर के मान लीजिए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिख गया। जब आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कवर कर रहे थे और आप जब उनसे यही सवाल पूछ रहे थे, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिख गया कि अखिलेश यादव ने पूरा मन बना लिया है कि इस मुद्दे को आने वाले दिनों में जोर शोर से उठाएंगे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।